जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम है वीके। स्वागत करता हूं अपने चैनल पर जिसका नाम है HR स्टडी पॉइंट। तो आज हम इस वीडियो में जून महीने के हरियाणा करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को करेंगे जो आपके HSSC की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हरियाणा की पहली ग्रामीण मॉडल कॉलोनी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इसका आंसर होगा पानीपत। तो हरियाणा की पहली ग्रामीण मॉडल कॉलोनी हरियाणा के पानीपत जिले में स्थापित की जाएगी। तो इस मॉडल कॉलोनी का शिलान्यास उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने पानीपत में किया और इस कॉलोनी का नाम जननायक ताऊ देवीलाल ग्रामीण मॉडल कॉलोनी रखा गया है और इस कॉलोनी का निर्माण हरियाणा रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की जगह सब्जी उगाने वाले किसानों को हरियाणा बागवानी विभाग द्वारा कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो इसका आंसर होगा 8,000। तो धान की जगह सब्जी उगाने वाले किसानों को हरियाणा बागवानी विभाग द्वारा 8,000 रुपये की राशि दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में खेलो इंडिया के तहत खेलो इंडिया लघु केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा करनाल। तो हरियाणा के करनाल जिले में खेलो इंडिया के तहत खेलो इंडिया लघु केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो इस खेलो इंडिया लघु केंद्र पर पूर्व चैंपियन खिलाड़ी प्रशिक्षण देकर खिलाड़ियों को तैयार करेंगे ताकि खिलाड़ी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग समारोह का आयोजन किसने किया? तो इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग समारोह का आयोजन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोरोना के चलते अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का आयोजन चंडीगढ़ से लाइव प्रसारण के द्वारा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के 32,000 किसानों को किस योजना के तहत ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे? तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री कुसुम योजना। तो हरियाणा के 32,000 किसानों को प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे। यह सभी ट्यूबवेल कनेक्शन सोलर आधारित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक के लिए किस भारतीय महिला को हॉकी टीम की कप्तान बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा रानी रामपाल। तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद शहर की रहने वाली है जो रानी रामपाल, तो इनको ओलंपिक के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान बनाया गया है और इनको दूसरी बार भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना की दूसरी लहर से प्रभावित लोगों के लिए हरियाणा सरकार ने कितने रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा 1113 करोड़ रुपए। तो कोरोना की दूसरी लहर से प्रभावित लोगों के लिए हरियाणा सरकार ने 1113 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की है और इन 1113 करोड़ में से 600 करोड़ रुपए असंगठित श्रमिकों के परिवारों के लिए खर्च किए जाएंगे और यह श्रमिकों के 12 लाख परिवार हैं जिनको 5-5 हज़ार रुपये की राशि दी जाएगी और छोटे दुकानदार व छोटे व्यवसायियों के लिए 150 रुपये की राशि खर्च की जाएगी जिसमें इनको भी 5-5 हज़ार रुपये दिए जाएंगे और संपत्ति कर में छूट के लिए 150 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और शैक्षणिक संस्थानों और वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को बिजली शुल्क में राहत के लिए 80 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। मोटर वाहन कर में छूट के लिए 72 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। मृत्यु उपचार और अस्पताल में भर्ती होने पर अनुग्रह अनुदान के लिए 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आशा वर्कर और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए 11 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर घर बैंक खातों में राशि जमा कराने में हरियाणा की किस डाक ब्रांच ने देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर होगा हिसार डाक ब्रांच। तो घर घर बैंक खातों में राशि जमा कराने में हरियाणा की हिसार डाक ब्रांच ने देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है और फतेहाबाद डाक ब्रांच ने चौथा स्थान हासिल किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिशन के तहत केंद्र सरकार ने हरियाणा सरकार को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 1309 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत केंद्र सरकार ने हरियाणा सरकार को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 1309 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में हरियाणा में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत दर्शाई गई है? तो इसका आंसर होगा 9.81%। तो नीति आयोग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में हरियाणा में जो बेरोजगारी दर है तो वो है 9.81%। और यह साल 2020 के आंकड़े आए हैं। और जो 2019 में बेरोजगारी दर थी तो वो थी 8.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस अनुसंधान के वैज्ञानिकों ने पशुओं की प्रेगनेंसी जांच किट तैयार की है? तो इसका आंसर होगा केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, जो कि हिसार में है। तो हरियाणा के केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान में वैज्ञानिकों ने पशुओं की प्रेगनेंसी जांच किट तैयार की है। तो इस प्रेगनेंसी जांच किट से पशुओं के मूत्र से ही गर्भ जांच की जा सकेगी और इस जांच किट की कीमत सिर्फ 10 रुपये ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर होगा गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय, जिसे GJU भी कहा जाता है। तो द टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में हरियाणा के गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है और गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय ने 28वीं रैंक हासिल की है। तो 2021 में हुई इस रैंकिंग में एशिया के 30 देशों के 551 विश्वविद्यालय को शामिल किया गया था, जिसमें से गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय ने 28वीं रैंक हासिल की है। और गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कितने किसानों को सरकार द्वारा बागबानी की ट्रेनिंग दी जाएगी? तो इसका आंसर होगा 1200 किसानों को। तो हरियाणा सरकार द्वारा 1200 किसानों को बागबानी की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस ट्रेनिंग में किसानों को बागबानी की नई तकनीक के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो इसकी घोषणा हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री JP दलाल जी ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने शहरी व ग्रामीण विकास के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा विकास निधि पट पोर्टल। तो हरियाणा सरकार ने शहरी व ग्रामीण विकास के लिए विकास निधि पट पोर्टल की शुरुआत की है। तो पूर्व योजना पूर्ण योजना के तहत पोर्टल से और पारदर्शी तरीके से विभागों का कार्य होगा। विकास एवं पंचायत विभाग, संबंधित स्थानीय निकाय विभाग और स्थानीय निकायों के बीच समन्वय बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो में होने वाले ओलंपिक में हरियाणा के कितने खिलाड़ी हिस्सा लेंगे? तो इसका आंसर होगा 30 खिलाड़ी। तो टोक्यो में होने वाले ओलंपिक में हरियाणा के 30 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जिसमें 16 महिला खिलाड़ी हैं और 14 हैं पुरुष खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश के 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के कार्यों के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने 6393 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने। तो हरियाणा प्रदेश के 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के कार्यों के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जो कि केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री हैं, तो उन्होंने 6393 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में 100 वर्ष तक के राजस्व रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने के लिए कौन से रूम बनाए जाएंगे? तो इसका आंसर होगा मॉडर्न रिवेन्यू रिकॉर्ड रूम। तो हरियाणा में 100 वर्ष तक के राजस्व रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने के लिए मॉडर्न रिवेन्यू रिकॉर्ड रूम बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने राज्य के राजस्व कार्यालयों में रिकॉर्ड रूम को डिजिटाइज करने के लिए
77 करोड़ रुपए की परियोजना तैयार की है, जिससे हरियाणा के हर जिले में मॉडर्न रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस खिलाड़ी ने पेरिस तीरंदाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर है अभिषेक वर्मा। तो अभिषेक वर्मा जो कि हरियाणा के तीरंदाज खिलाड़ी है, तो इन्होंने पेरिस तीरंदाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा कंप्यूटर शिक्षकों का मानदेय 15,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका आंसर होगा 18,000। तो हरियाणा सरकार द्वारा कंप्यूटर शिक्षकों का मानदेय 15,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया है। तो कंप्यूटर शिक्षकों का मानदेय पहले 15,000 रुपये था और अब इसे 3,000 की बढ़ोतरी के साथ 18,000 रुपये कर दिया है। और साथ ही लैब सहायक हैं जो, उनका पहले मानदेय 9,000 रुपये था, तो अब 3,000 की बढ़ोतरी के साथ 12,000 रुपये कर दिया गया है और इसे 1 अप्रैल से लागू कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को कृषि एवं बागवानी संबंधित 16 योजनाओं का लाभ किस पोर्टल के माध्यम से दिया जाएगा? तो इसका आंसर होगा खुशहाल बागवानी पोर्टल हरियाणा। तो हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को कृषि एवं बागवानी संबंधित 16 योजनाओं का लाभ खुशहाल बागवानी पोर्टल हरियाणा के माध्यम से दिया जाएगा। और जिन 16 योजनाओं का लाभ किसानों को इस पोर्टल के माध्यम से दिया जाएगा, तो वो योजनाएं हैं एकीकृत बागवानी विकास मिशन, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, लघु कृषक कृषि व्यापार संघ हरियाणा, बागवानी तकनीकी जानकारी, एकीकृत बागवानी विकास योजना, भावांतर भरपाई योजना, किसान उत्पादक संगठन निर्माण, एकीकृत कीट प्रबंधन, संरक्षित संरचना पोर्टल, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, पैक हाउस सप्लाई चेन फसल समूह विकास योजना, फल व सब्जी पौध बुकिंग, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, बागवानी प्रशिक्षण एवं भ्रमण, फल नर्सरी लाइसेंस, सब्जी बीज लाइसेंस है। तो इन सभी परियोजनाओं के लिए खुशहाल बागवानी पोर्टल हरियाणा की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश ने प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर होगा पहला। तो हरियाणा प्रदेश ने प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है और दूसरे स्थान पर पंजाब है। और इससे पहले हरियाणा दूसरे नंबर पर हुआ करता था और पंजाब पहले नंबर पर। तो यह 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा को पहला स्थान दिया गया है। तो पहले 2018 और 19 में जो प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता थी, तो वो थी 1087 ग्राम, जो कि बढ़कर 2019-20 में 1344 ग्राम हो गई है। और इसी के साथ हरियाणा प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्यों में तेज विकास दर वाले बड़े राज्यों में हरियाणा को कौन सा स्थान दिया है? तो इसका आंसर होगा पहला। तो नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्यों में तेज विकास दर वाले बड़े राज्यों में हरियाणा को पहला स्थान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचकुला में घग्गर नदी के किनारे हरे भरे वातावरण को बढ़ावा देने के लिए कौन से वन स्थापित किए जाएंगे? तो इसका आंसर होगा ऑक्सी वन। तो पंचकुला में घग्गर नदी के किनारे हरे भरे वातावरण को बढ़ावा देने के लिए ऑक्सी वन स्थापित किए जाएंगे। तो इसकी घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने की है। और ऑक्सी वन का मतलब होता है जो सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाले पौधे हैं उनको ही लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस अनुसंधान संस्थान का नाम एक साथ 8 क्लोन तैयार करने पर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो इसका आंसर होगा केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, जो कि हिसार में स्थित है। तो हरियाणा के केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान में एक साथ 8 क्लोन तैयार करने पर इस संस्थान का नाम इंडिया बुक
ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने पंचकुला के विकास कार्यों के लिए किस प्राधिकरण की शुरुआत की है? तो इसका आंसर होगा PMDA। तो हरियाणा सरकार ने पंचकुला के विकास कार्यों के लिए PMDA प्राधिकरण की शुरुआत की है। PMDA का मतलब होता है पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, और हिंदी में इसका मतलब होगा पंचकुला महानगरीय विकास प्राधिकरण। तो इसकी घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने की है, और इससे पहले भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी 2 जिलों की डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि विकास प्राधिकरण की शुरुआत कर चुके हैं, और वो हैं GMDA यानी कि गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी और FMDA फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने 1 साल तक कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर होगा 3 करोड़। तो हरियाणा सरकार ने 1 साल तक 3 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। हरियाणा में प्राकृतिक ऑक्सीजन व हरियाली को बढ़ावा देने के लिए 3 करोड़ पौधों को लगाया जाएगा। तो हरियाणा सरकार द्वारा 1 साल में 3 करोड़ पौधों को लगाया जाएगा, और हर गांव में पंचवटी के नाम से पौधारोपण होगा, और पंचायत की 8 लाख एकड़ भूमि के 10% पर पौधारोपण किया जाएगा, और 75 साल से ऊपर के वृक्षों के रखरखाव के लिए हरियाणा सरकार द्वारा 2500 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में दिए जाएंगे, और इस पेंशन स्कीम का नाम होगा प्राणवायु देवता पेंशन। सभी शहरों में 5 से 100 एकड़ तक की भूमि पर ऑक्सीवन के नाम से पेड़ पौधे भी लगाए जाएंगे, और एग्रो फॉरेस्ट्री करने वाले किसानों को 3 वर्ष तक 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के यमुनानगर जिले में रहने वाली कर्ण मल्लेश्वरी को किस विश्वविद्यालय के कुलपति बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा दिल्ली खेल विश्वविद्यालय। तो हरियाणा के यमुनानगर जिले के जगाधरी में रहने वाली कर्ण मल्लेश्वरी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की कुलपति बनाया गया है, और कर्ण मल्लेश्वरी वैसे तो आंध्र प्रदेश से हैं, पर वह हरियाणा के यमुनानगर जिले के जगाधरी में रहती हैं। और कर्ण मल्लेश्वरी भारत की पहली महिला ओलंपिक मेडल विजेता हैं, और यह वेट लिफ्टिंग के खेल से संबंधित है, और इनको 1999 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्षों के संवर्धन व रोपण को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने किन 4 परियोजनाओं की शुरुआत की है? तो इसका आंसर होगा प्राणवायु देवता पेंशन योजना, और करनाल में ऑक्सीवन, और पंचकुला में भी ऑक्सीवन, और हरियाणा में पंचवटी में पौधारोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की किस महिला खिलाड़ी ने बॉक्सिंग एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका आंसर होगा पूजा वोहरा, और पूजा वोहरा जो कि भिवानी जिले से हैं, और यह बॉक्सिंग के खेल से संबंधित है। तो हरियाणा के भिवानी जिले की महिला खिलाड़ी पूजा वोहरा ने बॉक्सिंग एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए किस सॉफ्टवेयर की शुरुआत की है? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सॉफ्टवेयर की शुरुआत की है। तो इससे हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां पंजीकृत श्रमिक सभी कल्याणकारी योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किस विश्वविद्यालय में चौधरी देवीलाल जी की 18 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा का अनावरण किया? तो इसका आंसर होगा चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, जो कि सिरसा में है।
तो चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चौधरी देवीलाल जी की 18 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा का अनावरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश के किस जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए जाएंगे? तो इसका आंसर होगा अंबाला। तो हरियाणा प्रदेश के अंबाला जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए जाएंगे। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसे PHC भी कहा जाता है, जिसका मतलब है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश के 12वीं कक्षा का रिजल्ट किस फार्मूले के तहत तैयार किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा 30:10:60। तो हरियाणा प्रदेश के 12वीं कक्षा का रिजल्ट 30:10:60 फार्मूले के तहत तैयार किया जाएगा। तो 30% अंक 10वीं के रिजल्ट से लिए जाएंगे और 10% अंक 11वीं के रिजल्ट से लिए जाएंगे और 60% अंक 12वीं के इंटरनल असेसमेंट के आधार पर दिए जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने HBSC के इस फार्मूले को मंजूरी दे दी है और HBSC को 31 जुलाई तक रिजल्ट जारी करने को कहा है। तो कोरोना महामारी के चलते इस निर्णय को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की किस महिला ने 1 घंटा 25 मिनट 27 सेकंड तक सुप्त पद्मासन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर होगा स्वाति, जो कि नारनौल से हैं। तो हरियाणा के नारनौल की रहने वाली स्वाति ने 1 घंटा 25 मिनट 27 सेकंड तक सुप्त पद्मासन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो स्वाति ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यह मुकाम हासिल किया है। तो इन्होंने सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड व लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्राथमिक शिक्षा बोर्ड ने डुप्लीकेट मार्कशीट व माइग्रेशन के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है? तो इसका आंसर होगा एकेडमिक डॉक्यूमेंट सिस्टम पोर्टल। तो केंद्रीय प्राथमिक शिक्षा बोर्ड ने डुप्लीकेट मार्कशीट व माइग्रेशन के लिए एकेडमिक डॉक्यूमेंट सिस्टम पोर्टल की शुरुआत की है। तो अब विद्यार्थियों को डुप्लीकेट मार्कशीट व माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए पंचकुला जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब विद्यार्थी इस पोर्टल के माध्यम से ही अपनी डुप्लीकेट मार्कशीट व माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, हरियाणा की किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय डायना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा संजोली बनर्जी, जो कि हरियाणा के करनाल जिले से हैं। तो हरियाणा की करनाल जिले की रहने वाली संजोली बनर्जी को अंतर्राष्ट्रीय डायना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सामाजिक कार्यों और मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए किए गए कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय डायना पुरस्कार दिया जाता है। तो ये थे जून महीने के हरियाणा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो ऐसे ही वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हरियाणा, जय भारत।